हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने क्लास 8 का 8.2 कंप्लीट कर ली थी। प्रीवियसली 8.1, 8.2 और आज हम करेंगे 8.3 के कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज जो बेस्ड है बच्चों वो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टाइम क्या होता है, ये मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर करवा दूंगी। ओके, तो बच्चों प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है सम ऑफ मनी जो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? जो आपका एक तरीके से प्रिंसिपल यानी कि एक बेसिक अमाउंट जो आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या आपने लोन लिया है। ओके, तो भी आप प्रिंसिपल जो है वो लेते हो और फिर विद इंटरेस्ट जो है वो वापस करते हो। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि आपने किस रेट पर, परसेंटेज दी होती है, किस परसेंटेज पर आपने लोन लिया है या आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर आपको कितने की रिटर्न मिलेगी। ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम के लिए की है या आपने लोन कितने टाइम के लिए लिया है। नंबर ऑफ ईयर्स जो होते हैं वो आपका होता है टाइम, जिसको हम एन से भी डिनोट कर देते हैं। ओके, तो हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है। तो बच्चों, अभी तक आपने 7th क्लास तक सिंपल इंटरेस्ट तो पढ़ा होगा लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है बच्चों कि जैसे हमने 1 ईयर के लिए 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए। ओके, 1 ईयर के लिए किए तो 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम ही आएगा। अगर एनुअली है तो यानी कि 1000 रुपीज पे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके हम निकाल लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 करके। CI भी सेम निकलेगा। लेकिन सपोज करो ये 1000 रुपीज आपने 2 ईयर्स के लिए लिए होते या इन्वेस्ट करे होते बैंक में और कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो डिफरेंस आ जाता। कैसे डिफरेंस आता बच्चों की? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक साल में जो आपका इंटरेस्ट जनरेट हुआ है लाइक 10% है, अगर इसमें आपका 10% से 100 रुपए और ऐड हुए तो अब जो आपको CI मिलेगा वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अब आपका प्रिंसिपल अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। ओके, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता, वो 1000 था तो 1000 ही रहेगा। ओके, लेकिन CI में क्या होता है? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। अगर एनुअली है तो ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली है तो 6 मंथ्स में और क्वार्टरली है तो एवरी 3 मंथ्स में। ठीक है, जनरली जो बैंक्स होते हैं बच्चों वो आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट देते हैं। तो आपके बैंक में जितने भी पैसे होते हैं उसमें 3 मंथ्स में जितना भी इंटरेस्ट होता है वो ऐड करके अगेन 3 मंथ्स जो है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए आपको फायदा हो जाता है, राइट? तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब करते हैं क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको प्रिंसिपल गिवन है 10,800, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% और नंबर ऑफ ईयर्स है 3 ईयर्स। ओके, तो बच्चों आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट क्या होता है बच्चों? जो प्रिंसिपल होता है और जो CI होता है उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, जैसे हमने अमाउंट जो है वो आपने SI के केस में भी करा होगा, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P प्लस SI, इसी तरीके से इसमें होता है। ठीक है, तो अब हम अमाउंट का डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके करने वाले हैं क्वेश्चन सारे और CI बाद में निकालने वाले हैं। तो CI जो है वो A माइनस P होता है, दोनों ही बातें सेम है, राइट? तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर N। N इज नंबर ऑफ ईयर्स, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, P प्रिंसिपल। ओके, तो प्रिंसिपल 10,800 1 प्लस, अब यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। ये आएगा 25/2। ओके, तो 25/200। ओके, 2 इंटू 100, देन ये 3 ईयर्स। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बच्चों? सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। देखो 25 1 जा 25, 25 8 जा, तो 1 प्लस 1/8। ओके, ये आ जाएगा आपका, फ्रैक्शन वाली सम करेंगे, ध्यान रखना, 9/8 9/8 9/8। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो। 8 में 8, 24 8 5 40 0, देन ये 2 से कर लेते हैं, 2 4 8, 2 6 12, 2 7 14, 2 5। ओके, तो अब ये और नहीं सिंप्लीफाई होगा। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके 9 9 81, 81 9
729 ओके अपॉन 32। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, 32 से डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके आएगा ये और डिवाइड करेंगे 32 से बच्चों, तो आंसर आएगा 15,377.34 ओके। अब आपको निकालना है CI ओके। तो CI इज इक्वल्स टू मैंने बताया था अभी A माइनस P, दैट इज 15,377.34 माइनस करेंगे 10,800 ओके। तो ये आएगा आपका 4577.34 ओके। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें आपको प्रिंसिपल गिवन है 18,000 ओके। R परसेंट में है 10% और N यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा अलग है 2.5 ईयर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे N की जगह अगर हम 2.5 ईयर्स लगाएंगे तो यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको 2.5 नहीं कंसिडर करना है, आप यहाँ पे N जो है वो 2 ईयर्स ले लेना, हाफ ईयर का हम बाद में देखेंगे ठीक है। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल 18,000, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो इस तरीके से करना है ठीक है। 1 प्लस R 10% अपॉन 100, N को हम यहाँ पे सिर्फ 2 ले लेंगे, एक होल नंबर जो यहाँ पे दे रखा है बस वो आपको लेना है ओके। 18,000, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये 1 प्लस 1 अपॉन 10 हो जाएगा, दैट इज 11 अपॉन 10। इसको 2 टाइम्स लिखना है। सॉल्व करेंगे इसको सिंपली 180 इंटू 121 ओके 0। अब 121 को आप कर लो 18 से, 8 1 8, तो ये आएगा आपका 2178 ओके। अब बच्चों क्या करना है, देखो हमारा ये अमाउंट आ गया, यानी कि 2 ईयर्स तक जब हमारे 18,000 रुपीज जो है वो बैंक में इन्वेस्ट थे तो हमारे 21,000 रुपये हो गए थे, 10% हमें इंटरेस्ट मिल रहा था ओके। अब आधे साल में क्या होगा बच्चों, 6 मंथ्स के लिए क्या होगा कि SI निकालेंगे ओके, P इंटू R इंटू T निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे P आप कौन सा कंसिडर करोगे, आप देखो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि जब यहाँ पे CI का मतलब क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है ठीक है। तो ये आपका टोटल मनी जो है वो बैंक में सेव हो चुका है, तो अब आधे साल के लिए इस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे P आपको 21,780 लेना है ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं है। T जो कि आपका हाफ ईयर्स रह गया है, ध्यान रखना है 6 मंथ्स रह गए हैं तो 1.5 ही लेना है ओके। और 2 यहाँ पे मतलब 1 अपॉन 2 ओके। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कर लोगे तो 1089 ओके। तो ये आ गया आपका SI यानी कि C। अब इसको आप इसमें प्लस कर दोगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 6 महीने बाद आपको इतना इंटरेस्ट और मिलेगा ओके। ये तो आपका था प्लस 1089 रुपीज आपको और मिल जाएंगे, तो ये आएगा आपका। तो यहां पे आप कर लो इसको ऐड बच्चों, ये आएगा आपका अमाउंट 22,869। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, CI। ये हमारा फाइनल 2.5 ईयर्स के बाद अमाउंट है ओके। तो यहाँ पे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अब यहाँ पे बिल्कुल एंड में जो अमाउंट निकला है वही आप लेना और प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में था वही लेना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ये हमारा CI और ये हमारा अमाउंट ओके। दोनों रुपीज में है, रुपीज आप लोग लगा लेना अच्छे से, मैं कहीं भूल जाऊं तो राइट। आई होप आपको ये अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के साथ। पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें थोड़ा सा अलग है बच्चों कॉन्सेप्ट, आप अच्छे से इसको सीख लीजिए। देखो बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें प्रिंसिपल गिवन है 62,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, एन जो है वो 1.5 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ओके बच्चों। तो यहाँ पे आपको 6 मंथ्स में, एवरी 6 मंथ्स में आपको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या करते हैं बच्चों कि आपने एन को 2 से इंटू कर देना है ओके।
अब देखो क्यों कर रहे हैं हम, देखो 1 ईयर में 2 बार 6 मंथ्स आते हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने क्या कर देना, हाफ कर देना, क्योंकि ये पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है तो 6 महीने का कितना होगा 4%, दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ओके, तो ये 3/2 हो गया इंटू 2, यानी कि 3 यहाँ पे हमारा n आ गया। 1.5 साल में, वैसे भी आप अगर कॉमन सेंस में भी लगाओगे तो 1.5 ईयर्स में 1.5 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे, 3 बार आएंगे। तो n यहाँ पे 3 लेना है, r जो है वो 4% लेना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर n। ओके, p है आपका 62500, 1 प्लस r 4 n 3। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 25 आएगा तो ये 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25, 26 अपॉन 25। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 जो होता है ये 625 0 अगेन 100 अगेन 25 1 25, 25 4 100। ओके, तो 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 4, ये आएगा आपका 70304 70304। ओके, ये आपका आएगा अमाउंट। अब आपने क्या निकालना है, CI, सेम फॉर्मूला A माइनस P। ओके, तो 70304 माइनस प्रिंसिपल था आपका 62,500, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर आएगा 7804। ओके, रुपीज लिख लेना। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस इसमें बच्चों ध्यान रखना है आपको कि हाफ ईयर्स है तो डिवाइड करना है रेट को और मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स को 2 से। ओके, और कैलकुलेशंस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। प्रिंसिपल है इसमें 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, n है 1 ईयर और आपको हाफ ईयरली कंपाउंडेड जो है वो गिवन है। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला, लेकिन मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में कि इसमें टाइम को क्या करते हैं इंटू 2, तो हमारा 2 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा हमारा 9/2। डिवाइड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। ओके, प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस 9 अपॉन 200 रेज टू द पावर 2। ओके, 8000 इंटू, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो 209 अपॉन 200 इंटू 209 अपॉन 200। ओके, ये 3 zeros तो कट जाएंगी, बट ये 1 0 रह जाएगी। ओके, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स में आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 10 है, तो जो भी आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है। तो ये आएगा आपका 8736.20। ओके, अमाउंट निकाल लेंगे, सॉरी अमाउंट तो ही निकल गया, CI निकाल लेंगे। CI का फॉर्मूला A माइनस P, 8736.20 माइनस प्रिंसिपल है आपका 8000, 736.20 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं लास्ट पार्ट के साथ। बच्चों, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, एन जो है वो 1 ईयर। ओके, इसमें भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इसमें 2 से इंटू कर देंगे, आपका 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4% आ जाएगा। ओके, अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। 1 प्लस r आ गया आपका 4 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 2। 26 अपॉन 25, देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दोगे, ये 25 आ जाएगा, प्लस करोगे, अब ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आपका ये, और अगेन इसमें करोगे आप तो ये आएगा आपका 16। ओके, तो 16 इंटू 26 इंटू 26, ये आएगा आपका 10,816 अमाउंट। CI निकालेंगे, A माइनस P, 10,816 माइनस 10,000, 816 रुपीज आपका CI आ जाएगा। राइट,
हाँ जी बच्चों, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला पुट होगा, यही कॉन्सेप्ट है। आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चंस ट्राई करने की। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगी, लेकिन आप ट्राई जरूर करिएगा पहले कि आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। बस आपको कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिलेंगे जल्दी ही फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर।